वीरेंद्र चौधरी जी। माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी के जनाब यूसुफ सलाउद्दीन साहब। ऐसा क्यों हुआ भाई? कुर्सी से मार करके आप लोग भगा दिए। बेचारे वो लोग तो मांग रखने गए थे अपनी। भाई तेजस्वी यादव ने कहा था कि जिस दिन पहली कैबिनेट की बैठक होगी 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो शासन किसने तोड़ा? महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने तोड़ा या शिक्षकों ने? शिक्षक हो, नौजवान हो, अभ्यर्थी हो, छात्र हो, सबका सम्मान हो रहा है। सबके भविष्य को सजाने संवारने का काम हो रहा है। 7वें चरण के नियोजन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी एग्रेसिव है, आंदोलन पर है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कुर्नी में पहुंचे थे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। वहां पर भी शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे, लेकिन उन्हें कुर्सी से मारा गया, मारकर भगा दिया गया। तो देखना होगा कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। क्या वाकई महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने कुर्सी से मारकर जो अभ्यर्थी थे, शिक्षक अभ्यर्थी, उन्हें भगा दिया? इसके पीछे मंशा क्या है? मृत्युंजय जी, ऐसा क्यों हुआ भाई? कुर्सी से मार करके आप लोग भगा दिए। बेचारे वो लोग तो मांग रखने गए थे अपनी। देखिए, ये बिल्कुल गलत खबर है। हमारी सरकार में शिक्षक हो, नौजवान हो, अभ्यर्थी हो, छात्र हो, सबका सम्मान हो रहा है। सबके भविष्य को सजाने संवारने का काम हो रहा है। अल्प समय में ही जितने काम हुए हैं, तो शिक्षकों को धैर्य रखना चाहिए। वहाँ तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी चुनावी सभा करने गए थे। अनुशासन, नियम और कानून कोई नहीं तोड़ सकता है, चाहे कोई हो। और वो तो गुरु जी हैं, वो तो बिहार का भविष्य जिनके हाथ में होगा, उनके भविष्य को सजाएंगे, संवारेंगे। तो अगर वो इस तरह का आचरण करेंगे, यहाँ किसी न किसी को कुर्सी, कुछ लोग जब भीड़ ज़्यादा आ जाती है, लोग किसने तोड़ा? महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने तोड़ा या शिक्षकों ने? शिक्षक अभ्यर्थी। हम तो कह रहे हैं कि जो भी लोग वहाँ आए होंगे, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप यहाँ पर चुनावी सभा में नहीं, पटना में आकर के, सबको लोकतंत्र में अधिकार है, अपनी बात रखनी चाहिए। पटना में कैसे? पटना में तो बैठे हुए हैं, पटना में तो बैठे हुए हैं लगातार। वो तो शिक्षक अभ्यर्थी हमारे भाई हैं, उनके समर्थन में लगातार हम लोग, हमारी सरकार आई है, तो बात हो रही है। अब उनको थोड़ा सा तो समय देना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। इसलिए जब ये बात नहीं मृत्युंजय जी, हम आपकी बात से सहमत हैं और समय देना चाहिए। और ये बात भी हम बातचीत में क्रम में हमने भी उनसे कहा कि भैया अभी तो सरकार बनी है, आप उनको समय दीजिए। लेकिन उनका जो कहना था, उस पर मेरी भी जुबान बंद हो जाती है कि भाई तेजस्वी यादव ने कहा था कि जिस दिन पहली कैबिनेट की बैठक होगी 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो उनकी बात भी तो जायज़ है ना। देखिए, ऐसे शिक्षक जिनको ये भी ज्ञान नहीं है, तो फिर हम इस पर क्या टिप्पणी दें? आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी। 2020 में आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे। तेजस्वी यादव जी ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से नौकरी देंगे, लेकिन सरकार नहीं बनी। किन परिस्थितियों में देश, संविधान, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए ये सरकार बनी। अब ये सरकार बनी तो तेजस्वी यादव जी का तो वादा 10 लाख का था, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसे 20 लाख कर दिया। ये तो तेजस्वी यादव जी का जो मॉडल था, तेजस्वी यादव जी का जो वादा था, उसको आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और झोली भर के बिहार के नौजवानों के लिए दिया। अब तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हैं, तो पहले कैबिनेट का वादा जो किया गया था, उस समय का वादा और अभी का वादा, फिर भी आप देख रहे हैं इस सरकार में हम तमाम लोगों को, अपने शिक्षक भाइयों से भी कहेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। आपके चेहरे पर खुशहाली यही सरकार, नीतीश तेजस्वी की सरकार लाई। नहीं तो आप पर तो आरोप भी लग रहा है ना कि आप जो नौकरियां बांट रहे हैं वो पुरानी नौकरियां बांट रहे हैं, दी गई नौकरियां बांट रहे हैं। आरोप तो जो सरकार हमारी 3 महीना में काम कर रही है, ये 17 वर्षों में बीजेपी सरकार में रह के नहीं कर पाई। बीजेपी तो ये भी कर रही है कि नौकरी हमने दिया था। बताइए भला, बीजेपी ने 19 लाख का वादा किया था, निर्मला सीतारमण जी आई थी,
19 लोगों को नौकरी नहीं दिया। जब हम बांटने लगे हमारी सरकार, तो अब आदरणीय मोदी जी को याद आया, तो वो भी अब कुछ कुछ बंटवाने लगे। नौकरी पर बीजेपी बात कर रही है हिंदू मुस्लिम छोड़कर, यही जीत है इस सरकार की। इस सरकार की जीत है। एक चीज़ और लेकिन जानना चाहेंगे, कुर्सी कौन चला रहा था वहाँ? देखिए, कुर्सी जो भी चला रहे हों गलत है। सब लोगों, भीड़ में कुछ तत्व ऐसे होते हैं, चाहे कोई हो, और ज़्यादा भीड़ जब आती है तो इस तरह का तो आप लोग चुनाव में कई बार देखे होंगे। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे, अब कुर्सी किसने चलाया नहीं चलाया ये तो प्रशासन, वहाँ स्थानीय जो लोग थे वो देखेंगे। लेकिन हम अपने शिक्षक अभ्यर्थी भाइयों से कहेंगे कि आपके अच्छे दिन आ गए। बीजेपी को तो मौका मिल गया ना, बीजेपी को तो मौका, बीजेपी तो कह रही है कि पहले नौकरी की बात कही, अब कुटवा रही है सरकार। बीजेपी कुछो कह दे, वोट वाट बीजेपी को नहीं मिलने वाला, न बीजेपी की ओर कोई आकर्षित होंगे। नहीं तो विधानमंडल का सत्र चलेगा नहीं, शिक्षकों के मसले पर ही बीजेपी ने कहा है। अब तो सोच लीजिए, एक अकेले पार्टी बीजेपी बच गई, बाकी 7 पार्टियों का कितना समर्थन है यहाँ। बीजेपी के धमकी देने से यहाँ कोई गिदड़ भभकी से डरने वाला है? ये सरकार अपने नियम कानून संविधान से चलेगा। विपक्ष का हम सम्मान करते हैं, विपक्ष का धर्म है कि सरकार के नाकामी को उजागर करें, सरकार को आईना दिखाएं। लेकिन अगर ये विपक्ष बीजेपी यहाँ नौटंकी करेगी तो उसका भी इलाज सरकार के पास है। तो सुन लिया आपने कि बीजेपी अगर नौटंकी करती है तो उसका भी इलाज सरकार के पास है। स्वाभाविक तौर पर शिक्षकों के मसले पर विधानमंडल सत्र में काफ़ी हंगामा होना है, लेकिन कुंडी में जो हुआ उसको लेकर के साफ तौर पर आरजेडी प्रवक्ता का कहना है कि शिक्षकों को संयमित होना चाहिए था। जो हुआ है वो घटना गलत है, और तेजस्वी यादव ने जब वादा किया है तो उस पर काम भी हो रहा है और जल्द ही उसके परिणाम भी दिखेंगे। आशुतोष चंद्रा, यूबी न्यूज़, पटना।